औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बे इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह नहल हम कर रहे हैं, पारा नंबर 14 और सूरत का रुकू नंबर 2 आज हम करेंगे, जो कि आयत नंबर 10 से शुरू हो रहा है। वल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजरुन फ़ीही तुसीमून। वो ऐसा है जिसने तुम्हारे वास्ते आसमान से पानी बरसाया जिससे तुमको पीने को मिलता है, और इसके सबब से दरख्त सब्ज़ा घास पैदा होते हैं जिनमें तुम चरने छोड़ देते हो। युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ व ज़ैतूना वन नख़ीला वल अनाबा व मिन कुल्लि समरात इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वो इस पानी से तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। बेशक इसमें सोचने वालों के लिए दलील है। वसख़र लकुमुल लैला वन्नहारा वश्शम्सा वल्क़मरा वन्नुजूम मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिही इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून। और इसने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चाँद को मुसख्खर बनाया, और सितारे उसके हुक्म से मुसख्खर हैं। बेशक इसमें अक्लमंद लोगों के लिए चंद दलीलें हैं। वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्ज़ि मुख्तलिफ़न अलवानुहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातल लिक़ौमिन यज़क्करून। और इन चीज़ों को भी जिनको तुम्हारे लिए ज़मीन में इस तौर पर पैदा किया कि उनके अक़साम मुख्तलिफ़ हैं, बेशक इसमें समझ वालों के लिए दलील है। तो यहाँ पे देखें, दलाइल जो दिए गए हैं वो ये कि आसमान से पानी बरसता है और ज़मीन को मिलता है, और फिर रंग बिरंगे फल सब्जियाँ और अल्लाह की नेमतें इंसान को खाने को मिलती हैं। और जो आसमान से पानी बरसता है इसके बहुत से फ़ायदे हैं। तो एक फ़ायदा ये कि इस पानी को पीते हो और पी कर जीते हो। ये कहा जहाँ कुओं और नहरों का पानी नहीं वहाँ तो इसी पर ज़िंदगी है, और कुओं नहरों का पानी भी अगर बरसात ना हो तो खुश्क हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये कि इस पानी से ज़मीन सरसब्ज़ होती है, सब्ज़ा और घास उगता है जिससे तुम्हारे चौपायों की ज़िंदगी है। तीसरा फ़ायदा ये बताया कि खेतियाँ भी पानी ही से पैदा होती हैं। गोया तरह तरह के अजनास और गल्ला जो इंसान की रोज़ी हैं इसका पानी से पैदा फरमाना ज़िक्र किया गया। चौथा फ़ायदा क्या है? फल जैतून खजूर अंगूर वगैरह भी पैदाइश में ज़ाहिर है इसके लिए भी पानी की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने ये सारे फ़ायदे बताए जो आसमान से पानी बरसता है और ज़मीन वालों को इतने फ़ायदे मिलते हैं। फिर आयत में दलील से ये बताया गया कि रात और दिन बराबर एक दूसरे के पीछे चले आते ताकि दुनिया का कारोबार चले, लोग सुकून आराम हासिल करें। रात को इंसान को आराम के सामान मिलें और दिन में वो अपने रोज़गार को ढूंढे और उसके लिए कोशिश करें। तो ये तमाम अल्लाह की निशानियां हैं जिसको इंसान को समझना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखें आयत नंबर 14 से। वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन व तस्तख़रिजू मिन्हु हिल्यतन तलबसूनहा व तरल फुल्का मवाख़िरा फ़ीही व लितबतगू मिन फ़ज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून। और वो ऐसा है कि उसने समुंदर को मुसख्खर बनाया ताकि इसमें से ताज़ा गोश्त खाओ, और इसमें से जीनत की वो चीज़ निकालो जिसको तुम पहनते हो, और तुम कश्तियों को देखते हो कि पानी चीरती हुई चली जाती हैं ताकि तुम अल्लाह की रोज़ी तलाश करो और ताकि तुम शुक्रगुजारी करो।
वअल्क़ फ़िल अर्ज़ि रवासिया अन तमीद बिकुम व अनहारों व सुबुलन लअल्लकुम तहतदून। और इसने ज़मीन में पहाड़ रख दिए ताकि वो तुमको लेकर डगमगाने न लगे, और इसने नहरें और रास्ते बनाए ताकि तुम मंजिल मंसूब मकसूद तक पहुँच जाओ। व अलमात व बिन नजमी हम याहतदून अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक अफला तज़क्करून व इन तऊदू निअमतल्लाहि लतह तुहसूहा इन्नल्लाहा लगफूरुर रहीम। और बहुत सी निशानियां बनाई और सितारों से भी लोग रास्ता मालूम करते हैं। सो क्या जो पैदा करता हो वो इस जैसा हो जाएगा जो पैदा नहीं कर सकता? फिर क्या तुम नहीं समझते? और अगर तुम अल्लाह ताला की नेमतों को गिनने लगो तो गिन नहीं सकते। वाकई अल्लाह ताला बड़ी मग़फ़रत वाले, बड़ी रहमत वाले हैं। तो यहाँ पे देखें दलाइल के साथ वजाहत आ रही है तौहीद की। तो एक तो नंबर 1 तो ये कि समुंदर भी उसी के कानून तकवीनी के महकूम और मुसख्खर हैं, यानी ऐसे ठाठे मारने वाले इस खौफनाक समुंदर को भी इसके सामने ज़ईफ़ुल इंसान की कोई बसात नहीं कि वो इनके सामने ठहर सके। और फिर समुंदर का पानी कितना खारी हो मगर मछली जो इससे निकलती है इसका गोश्त कड़वा नहीं होता। ये अल्लाह की शान है। तो बाज़ हिस्सों में से देखें समुंदर के पानी में से मोती मूंगे निकलते हैं जिसके कीमती ज़ेवरात बनाए जाते हैं, और ये भी ज़रिया माश है लोगों का ताकि वो इनको निकालें और इसको बेचते हैं और इससे अपना रोज़गार उनका चलता है। तीसरी चीज़ यहाँ दलील से ये बताई गई कि जहाज़ों और किश्तियों पे तजारती माल लाद कर एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक बर आज़म से दूसरे बर आज़म में पहुँचाते हो और ख़ुदा के फजल से रोज़ी हासिल करते हो। बस खुदा का एहसान मान कर इसकी नेमतों की शुक्रगुजारी करो। और चौथी दलील ये कि ज़मीन को भारी और वज़नी बनाने के लिए पहाड़ों से मेखों का काम लिया कि वो स्टेबल है, वरना ज़मीन के अंदर ज़मीन तो घूमती जा रही है, वो एक रोटेशन में है, लेकिन पहाड़ों ने जो मेखों का काम किया उससे हमें वो रोटेशन महसूस नहीं होती। तो ये अल्लाह की शान है। पांचवी दलील ये दी गई कि आजकल जदीद साइंस ने भी इकरार किया कि पहाड़ों का वजूद बड़ी हद तक ज़लज़लों की कसरत से माने हैं, यानी बहुत ज़्यादा ज़लज़ले नहीं आते। और इसकी वजह ये है कि इतने जो अल्लाह ने पहाड़ बनाए हैं उससे ये ज़मीन जो है वो स्टेबल है। और फिर एक और चीज़ क्या बताई कि पहाड़ों को कायम करके जा बुझा दरिया चश्मे जारी किए, और ज़ाहिर है इन चश्मों से इन टीलों से दरख्तों से वादियों से ये इंसान की ज़िंदगी कैसे रह सकती है कायम? पानी से। तो जहाँ कहीं ये पानी जाता है वहाँ आबादियाँ आबाद होती हैं और लोग अपनी ज़िंदगी की बुनियादी सहूलत पानी मिलने से अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को रोज़गार को आसानी से जी सकते हैं। तो ये तमाम निशानियाँ जिस पे अल्लाह ताला कहते हैं अक्ल वाले ही सोचते हैं, वही और फ़िक्र करते हैं। और फिर क्या नूरुन अला नूर है कि अगर इंसान अल्लाह का इन नेमतों का एहसास करते हुए शुक्र भी अदा करे। तो अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे और अल्लाह की नेमतों को महसूस करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आयत नंबर 19 और 20 को देखें और 21 को भी, 21 पे रुकू मुकम्मल हो रहा है। वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, और अल्लाह ताला तुम्हारे पोशीदा और ज़ाहिरी अहवाल सब जानते हैं। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकून शैअन व हुम युख्लकून, और जिनकी ये लोग अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हैं वो किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते और वो खुद ही मखलूक हैं। अमवातुन खैरु अहया वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, मुर्दे हैं जिंदा नहीं और उनको खबर नहीं कि मुर्दे कब उठाए जाएंगे। तो यहाँ पे यही बात है कि इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। शिर्क की मज़म्मत की बात आ रही है और अल्लाह ताला की नेमतों को महसूस करते हुए शुक्र अदा करना चाहिए। एक ही सवाल है
آیت نمبر 14 اور 15 سے ریلیٹڈ سمندر اور پہاڑ کیسے توحید کے لیے دلیل ہیں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے جو توحید کی دولت ہم کو عطا فرمائی، اس پر ہمیشہ ہم کو قائم رکھنا اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ بے شک ہمارا معبود برحق بس ایک ہی معبود ہے، جس کے واحد لا شریک ہونے کے لیے ہم گواہی دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہم کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے اور اپنی بے انتہا نعمتوں پر شب و روز اور ہر لمحے ہم کو حقیقی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، اپنے ذات صفات کی توحید خالص اور یقین کامل ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ، آپ نے اپنی شان ربوبیت سے جو یہ نظام قائم کر رکھا ہے، اس سے اپنے ذات عالی پر ہم کو ایمان صادق نصیب فرما دیجئے اور ہم کو اپنے اطاعت و بندگی کی توفیق کاملہ نصیب فرما دیجئے اور اپنے انعامات اور احسانات پر شکر گزاری کا جذبہ مرحمت فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔